हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक कथा है अजामिल की। और ये पूरी कथा है हरि नाम के महत्व महात्म्य की। भगवान का नाम, भगवान का जो नाम रूप है उसमें कितनी शक्ति है और कितना महत्वपूर्ण है नाम साधना, विशेष रूप से कलयुग में। तो कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि एक बार कन्या कुब्ज नामक स्थान था जहां पे एक सौम्य और पंडित पांडित्य, एक स्कॉलर, विद्वान ब्राह्मण रहता था। तो सौम्यत्व भी था, ऐसा नहीं कि घमंडी था, अहंकारी था, सबका अपराध कर रहा है, नहीं। और ज्ञान भी है, पांडित्य भी है। विद्वान ब्राह्मण, नाम है अजामिल। और उसके गुण बताए हैं वेरी रिस्पेक्टफुल, सबके प्रति बहुत सम्मान और दया भाव भी रखता था। और उसके अंदर कोई बुरे गुण नहीं थे। एक बार अजामिल के पिता ने उनको बोला, आप जाओ और कुछ फल फूल लेके आओ, वर्शिप के लिए, उपासना, यज्ञ, हवन इत्यादि, क्योंकि ब्राह्मण थे तो अनेक पूजा करते थे। बोले उसमें काम आएंगे, आप जाओ लेके आओ कुछ लकड़ी, फल फूल इत्यादि। जब वो वापिस आ रहे थे घर पे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देख लिया, एक बहुत ही निर्लज व्यक्ति एक दूसरी निर्लज महिला को आलिंगन कर रहे हैं पब्लिक में, सबके सामने, बड़े ही अश्लील तरीके से। और दोनों पूर्ण रूप से नशे में थे, शराब का सेवन किए हुए थे। उनके आंखों को देख के समझ रहा था नशे में है। और उनकी कपड़े भी बहुत ढीले हो गए थे, ढंग से अपने शरीर को ढका भी नहीं हुआ था। इस प्रकार के व्यवहार को देख के अजामिल का मन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। अजामिल ने प्रयास किया शास्त्रों का स्मरण करने का, लेकिन उनका मन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। देखिए, ऐसा होता है जब भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे संयम खो बैठता है, चाहे कितना अपने मन को मनाए, लेकिन कितना अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन हावी हो जाता है। और जितने शास्त्र सुने हैं, अच्छी बातें सुनी हैं, व्यक्ति वो भूल जाता है। अजामिल कैसे तो वहां से निकल गए, लेकिन बार बार वो दृश्य उनको स्मरण हो रहा था, भूल ही नहीं पा रहे थे। और मन में इतनी ज्यादा इच्छा बढ़ गई, वासना बढ़ गई कि बोले मैं उस महिला से विवाह करूंगा जिसको अभी अभी देख के आया हूं। जबकि उनके घर पे ऑलरेडी एक सुंदर विवाहित युवती, एक मतलब एक सुंदर महिला जिससे उनका विवाह हो चुका था। तो घर पे ऑलरेडी देर इज अ वाइफ, अ ब्यूटीफुल यंग वाइफ, और उसमें इसने इच्छा करी कि मुझे वो महिला भी चाहिए। और जबकि इनकी पत्नी बहुत ही सामान्य परिवार से आती थी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखने में सुंदर है, युवक युवती है, बट व्यवहार ही बड़ा अच्छा, बड़ी सभ्य, सौम्य, संस्कारी पत्नी थी इनकी। अच्छे कुल कुल की महिला थी। तो देखिए, अश्लील दृश्य बड़ी गहरी छाप छोड़ते हैं और मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। अजामिल के मन में उस महिला के विचार जा ही नहीं रहे थे, पूरी तरह से छा गए थे, उनकी सारी बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई हो। और अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन कि मैं उस महिला को प्राप्त करके रहूंगा। और कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में उसको घर पे लेके आए। पहले तो सर्वेंट बना के लेके आए, दासी बना के, लेकिन साथ में उनको रख लिया, पत्नी के रूप में ही रख लिया। और इतना उनके सौंदर्य का आकर्षण, बोले अपनी सारी जो कमाई, कमाई छोड़ो, जो उनको अपने परिवार से जो उनका इनहेरिटेंस था, जो भी उनको धन संपत्ति मिली थी, उस सबको बिना किसी हिचकिचाहट के खर्चा करने लगे उस महिला के लिए। ये खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो, ताकि वो उनसे खुश रहे, उनके साथ रहे। और इस चक्कर में, और जब धन खत्म हो गया तो लूटमार शुरू कर दी। अभी इस चक्कर में उनके सारे के सारे जो ब्राह्मण परिवार के सद्गुण थे वो नष्ट हो गए। इन्फेक्शन हो गया ना, तो अच्छी चीजें तो नष्ट हो जाएंगी।
और उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और अपने पेरेंट्स को भी घर से निकाल दिया। अभी ब्राह्मण शब्द का मतलब है ब्रह्म जानाति। ब्रह्म जानाति मतलब जो परम सत्य भगवान को समझता है, और इसलिए वो अपना जीवन जीता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अजामिल था तो ब्राह्मण परिवार का, लेकिन जीवन जी रहा था इस महिला की प्रसन्नता के लिए। सोचना चाहिए, हम ब्राह्मण अगर कहते हैं या अपने आप को उच्च कुल का कहते हैं, हम किसकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं? उस महिला की इच्छा पूर्ण करने के लिए अजामिल कुछ भी करने को तैयार था। अपनी पत्नी को निकाल दिया और उस महिला से शादी कर ली, और उसी के द्वारा पकाया हुआ खाना खाने लगा, उन्हीं के झूठों पे पलने लगा अजामिल स्वयं। ऐसे दूषित संग में आके उसकी बुद्धि भी दूषित हो गई और अनेक प्रकार के पाप कार्यों से लिप्त हो गया। लोगों को धोखा देता, चोरी करता, डाका डालता, जुआ खेलता, कैसे तो धन कमाना है ना, सारी इच्छाएं पूर्ण करनी है। और बहुत बड़ा धोखेबाज हो गया, बहुत नशे की बड़ी बुरी आदत पड़ गई। देखिए, एक से चारों दोष आते हैं: नशा करना, व्याभिचार करना, जुआ खेलना, मांस खाना। ये सब जुड़े होते हैं, एक से एक दोष आया बाकी दोष पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहे थे। अभी इररिस्पॉन्सिबल, कुछ लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबल लाइफ मतलब पैसा कमाओ, घर में पैसा लाके दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल मनुष्य जीवन में वो भी होता है कि क्या आप शास्त्रों के आधार पर जीवन जी रहे हैं? आपके हैबिट्स में पवित्रता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, दया भाव, दूसरा गलती करे उसको माफ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल लाइफ। और ये तो बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहे थे। कितना, 88 ईयर्स उनके जीवन के चले गए। अभी यहां पे एक बात आती है, जी, समय का पता कब नहीं चलता, जब व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब हो जाए तो समझता है नहीं समय। 88 ईयर्स चले गए। एब्जॉर्प्शन अच्छे चीज में हो, बुरे में हो। बुरे में एब्जॉर्ब हो जाए तो भी व्यक्ति को समझता नहीं है, और अच्छी चीज में एब्जॉर्ब हो जाए तो भी समझता नहीं है। तो एक्चुअली समय अगर काटना है तो किसी चीज में एब्जॉर्ब होना सीखो। एनीवे, 88 ईयर्स पास हो गए उसके लाइफ के। अजामिल के 10 पुत्र थे। अब बोलते हैं उनके कोई तो भक्त आए थे जिन्होंने उनके सबसे छोटे पुत्र को नाम नारायण दे दिया। और छोटा बच्चा हमेशा मासूम, उसका उसका मासूमियत माता पिता के प्रेम को और खींचती है कि वो पूरी तरह से आश्रित आश्रित होता है। तो नारायण माता पिता को बहुत प्रिय था, अजामिल को बहुत प्रिय, अजामिल की पत्नी को बहुत प्रिय। तो अजामिल बहुत आनंद लेते थे उस नारायण को, उसकी टूटी फूटी बातें, उसका ब्रोकन लैंग्वेज। कैसे देखा है आप छोटे बच्चे कैसे तोतली भाषा बोलते हैं? तो एक तो भाषा तोतली, और ऊपर से उनके बच्चे जैसे जो उनके कार्य, चाइल्डिश एक्टिविटीज। तो अजामिल का इसके कारण से और स्नेह बढ़ गया, इतने अटैच हो गए, इतना अफेक्शन। हमेशा बुलाते रहते बच्चे को नारायण 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 नारायण, खाते हुए नारायण, से बैठते हुए नारायण, शराब पीना हो तो भी नारायण, कुछ कुछ भी करना हो नारायण नारायण। और हमेशा इस प्रकार से बच्चे का ध्यान देते हुए समय चला गया, बच्चों में प्रेम में समय चला गया। और अजामिल बीमार हो गए, और बीमार होते हुए बहुत ही बीमार थे। तो अब देखिए, वो जब महिला आई थी तो अजामिल उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। अब अजामिल बूढ़े हो गए तो उस महिला को अजामिल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अब अजामिल उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। देखिए, रिश्ते में कितना स्वार्थ कभी कभी शुरू में दिखता नहीं है, बाद में दिखता है। अरे, शादी की थी स्वार्थ के लिए। वो निग्लेक्ट करने लगी, बहुत बेइज्जती करती थी अजामिल की, बहुत अपमान करती थी बार बार, क्योंकि किसी काम के नहीं रहे ना अभी। और जिस दिन मृत्यु होने वाली थी, अजामिल तो नारायण नारायण ही बोलते थे, उस समय भी दर्द के मारे पुकार रहे हैं नारायण नारायण। तभी तीन बड़े ही भयानक व्यक्ति सामने आ गए। बहुत ही भयानक उनका चेहरा था और भयानक उनके केश थे, बहुत ही डरावना। कौन थे? यमदूत थे, जो मृत्यु के स्वामी होते हैं यमराज, उनके दूत, उनके मैसेंजर, सिपाही। और वो मृत्यु के समय जाते हैं और सही व्यक्ति को अपने पापों का, जो भी मरा है उसको पापों का दंड देते हैं। अजामिल ने अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से पाप किए थे। सो हमें प्रार्थना करना है भगवान से कि शरीर से पाप ना करें, वाणी से ना करें, और मन से भी ना करें। मन को शुद्ध करना है, उसके लिए बहुत प्रार्थना करनी चाहिए।
तो तीन यमदूत आ गए, क्योंकि तीनों से प्राप्त किया था, शरीर से, मन से, वाणी से। और वो आए और रस्सी से रस्सियां लेके आए, बोले इसे खींच के इसके आत्मा को बांधेंगे और लेके जाएंगे। वो उनका तरीका होता है एक सूक्ष्म तरीका, ऐसा कोई भौतिक जगत का जैसा रस्सी नहीं दिखता है, उससे आप आत्मा को नहीं पकड़ सकते। तो खींच के लेके जाएंगे, नरक में जाके सभी यातनाएं देंगे। बहुत सुंदर बात है। देखिए, भगवान का एक दिव्य नाम चुनना अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए कितना फायदा होता है। हरि, राम, सीता, गोविंद, राधा, कृष्ण, इतने सारे नाम होते हैं। तो इसलिए इतिहास में ये सिस्टम रहा है बच्चों को नाम देने का, कि वैसे तो भगवान का नाम करने का समय नहीं होता है लोगों के पास, गृहस्थ जीवन इतना व्यस्त होता है, बच्चों का नाम बोलते बोलते ही नाम आता रहेगा ना। इसलिए भक्ति के लिए कुछ स्मार्टनेस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। अरे समय बिजी है तो भगवान बोलते हैं गीता में, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। दक्ष मतलब वेरी एक्सपर्ट। व्यक्ति को एक्सपर्ट होना चाहिए, कैसे भक्ति को सरल बनाए, भक्ति को अपने दिन के कार्यों में ही सम्मिलित कर ले। जैसे बच्चे का नाम ही भगवान का दे दिया, किसी बहाने जब तो हो जाएगा नाम का। और विशेष रूप से भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो नाम लेना मतलब भगवान का साक्षात वहां पे होना, मतलब भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त होना। और भगवान का सानिध्य प्राप्त होते होते आपको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। यू विल डेवलप लव टू द सुप्रीम लॉर्ड। अजामिल की आंखों में आंसू थे, पुकार रहे थे नारायण नारायण। यमदूत आए हैं, यमदूत को देख के और घबरा गए हैं, डर रहे हैं, नारायण 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 बाजू में खेल रहा था। लेकिन बच्चे को समझा नहीं कि पिता पे क्या बीत रही है। बच्चा बच्चा है, मासूम है, उसे क्या समझ में आ रहा है कि ये मेरे पिता बहुत दुखी हैं, परेशान है, क्या बीत रही है, किसको देख रहे हैं, यमदूत को देख रहे हैं, क्योंकि यमदूत को तो केवल मरते वाला व्यक्ति देख सकता है ना, बच्चे को तो नहीं दिख रहे। और बच्चा तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, अजामिल रोते जा रहे हैं। लेकिन नारायण भगवान स्वयं वो सुन लिए, अरे मेरा नाम पुकार रहा है। अजामिल ने कभी ध्यान नहीं दिया था, इतने वर्षों से भगवान की पूजा नहीं की थी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, एक दुष्ट विचारों वाली महिला को घर पे ले आया था। तो सत्संग तो चला गया सब, उसकी वजह से भगवान का स्मरण भी चला गया, भगवान तो थे नहीं जीवन में, भूल गए भगवान को पूरी तरह से। लेकिन भगवान नहीं भूलते, भगवान ने देखा मेरा नाम तो पुकार रहा है और नाम तो भगवान से अभिन्न है। भगवान का हृदय द्रवित हो गया पीड़ा देख के अजामिल की। विशेष रूप से केवल पीड़ा देख के नहीं, वो नाम पुकार रहे हैं। और नाम हेल्पलेस भाव है, जब पुकार रहे हैं तो उसमें हेल्पलेसनेस है, क्योंकि अभी उनके पास कोई सहारा नहीं है। पत्नी भी, पत्नी धिक्कार रही है, सब धिक्कार रहे हैं, तो वो तो हेल्पलेस हो गए ना अभी। तो जब इतने हेल्पलेस है क्या करें, वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए बोलते हैं नाम पुकारने में जितनी हेल्पलेसनेस, जितना असहाय भाव से पुकारेंगे, जितना हेल्पलेसनेस रहेगा, मतलब कि किसी और चीज पे आश्रित नहीं है, पूरी तरह से नाम पे आश्रित है, उतना ज्यादा प्रभाव होगा। इसलिए कभी कभी जीवन में हमारे पीड़ाएं आती हैं, वो हमें हेल्पफुल साबित होती हैं, क्योंकि उन पीड़ाओं के आने से हमारे भाव और सेल्फलेस हो जाता है। क्योंकि उस समय हमें कुछ दिखता नहीं है तो भगवान का नाम पुकारते हैं। तो भगवान ने तभी विष्णु दूतों को भेजा, यमराज ने यमदूत को भेजा था, भगवान ने विष्णु दूत, विष्णु के जो दूत हैं उनको भेजा, जाओ बचा के लाओ उसको। अच्छा, अभी कितने विष्णु दूत आए? जैसे उन्होंने शरीर से, मन से, वाणी से अपराध किया, तीन प्रकार के अपराध, तो कौन आया था? हम देखते हैं तीन यमदूत आए थे अभी। नारायण, चार अक्षर है नारायण, तो आचार्य समझाते हैं कि अरे इसलिए चार ये विष्णु दूत आए। हमें समझना चाहिए भगवान का आश्रय केवल भगवान का नाम लेके जागृत कर सकते हैं, कितना आसान है। कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई संपत्ति नहीं लगेगी, और भगवान तो तत्पर है हमें आश्रय देने के लिए। इस जगत के लोगों को तो पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो, फिर भी कभी कभी लोग चाहते हुए भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। भगवान के पास रिसोर्सेज हैं, शक्ति है, इच्छा भी है। तीन चीज चाहिए, एक तो उनको मालूम होना चाहिए, दूसरा शक्ति होनी चाहिए, दूसरा इच्छा होनी चाहिए हेल्प करने की। तीनों है यहाँ पे, सुन सकते हैं हमारी आवाज, तो नाम क्यों नहीं लेते? बेस्ट वे टू आस्किंग शेल्टर। तो सडनली विष्णुदूत आ गए, अभी यमदूत क्या करें? यमदूत ने कभी सोचा भी नहीं था, बोले कभी जब भी यमदूत दंड देने जाते थे, आदमी जो भी सामने मरा पड़ा है, मृत्यु हुई है, पुरुष है, महिला है, बच्चा है, जो भी है,
यमदूत की ही पूरी चलती थी, बीच में कोई आके इंटरफेयर नहीं कर सकता था। सडनली विष्णुदूत कहां से आ गए? तो भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। बोलते हैं भगवान की अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या आती है कि उनके भक्त के प्रति जो उनकी कृपा है, अनुकंपा है, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भर भर के है उनके अंदर। थोड़ी भक्ति कर ली, वो कृपालु हो गए। भक्त कभी कभी गलती करे तो भगवान सोचते हैं नजरअंदाज करो, कुछ तो भक्ति कर रहा है उसकी तरफ देखो, नजरअंदाज कर देते हैं। हाउ स्पेशल! इस जगत में क्या होता है, 100 अच्छे काम की, एक गलती हो जाए तो सब नोट करते हैं, अरे गलती करी, गलती करी, गलती करी। भगवान उल्टे हैं, अरे गलती करी, वो नजरअंदाज कर देते हैं। दैट इज मर्सी, इतनी अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि भगवान ढूंढते हैं ऐसा कोई तो कारण ढूंढ लो जिससे मुझे कृपा करनी है, क्योंकि उनके पास कृपा का भंडार पड़ा है, उन्हें बरसाना है। तो अगर 100 गलतियां एक कारण मिल जाए, कृपा बरसा देते हैं। और इसलिए यहां देखते हैं, अजामिल तो अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, लेकिन भगवान ने बोला नाम तो मेरा बोल रहा है ना नारायण, चाहे बुला पुकार पुत्र को रहा है, नाम तो है, नाम में हेल्पलेसनेस तो है। ओके, आई विल सेंड हेल्प। तो अगर अजामिल को इतना कर सकते हैं, जिसने एक्चुअली भगवान को पुकारा नहीं, उसका क्या, जो सच में भगवान को पुकार रहा है, भगवान का नाम प्रेम से पुकार रहा है। अजामिल तो एक्सीडेंटली सिंफुल हो गए थे। लेकिन सिंफुल हो गए, एक बार पाप हुआ, उन्होंने पाप को अपना जीवन ही बना लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। अजामिल, देखिए, एक बार गलती होती है, लेकिन अजामिल ने तो हैबिट ही बना ली, पूरा जीवन ही बिता दिया उस पाप पूर्ण व्यवस्था में। फिर भी भगवान ने अपना प्रेम छोड़ा नहीं, क्योंकि बचपन में तो अजामिल ने माता पिता के आश्रय में भक्ति की है ना, शुद्ध जीवन जिया है ना, और जीवन भर नारायण नाम तो लिया है। तो हम अज्ञानता में कभी कभी लोगों को अवहेलना करते हैं, उनको। इस जगत में ऐसा होता है, हम ऐसे लोगों को प्रेम करने की कोशिश करते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते, और जो हमसे प्रेम करते हैं उनकी तरफ देखते भी नहीं। बहुत ही अजीब सा है, यहाँ भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं, हम उनकी तरफ नहीं देखते। और इस जगत में भाग रहे हैं, कौन हमसे प्रेम करेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा, ये प्रेम करेगा, वो करेगा, वो करेगा। इधर उधर प्रेम भटक रहे हैं, प्रेम के लिए भटक रहे हैं। और भगवान से कनेक्ट होना भी कितना आसान है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते रहे हमको ये लाके दो, वो लाके दो। भगवान का नाम बोलो, प्रेम से बोलो, ध्यान पूर्वक बोलो, जैसे भी कर सकते हो करो। तो कृपा के बारे में इतना कुछ बताया है। अभी यमदूत जो थे वो आत्मा को शरीर से निकाल रहे थे अजामिल के, विष्णु दूतों ने उनको रोक दिया। और यमदूत को उन्होंने चेतावनी दी, बड़ी गंभीर वाणी में। बोले अगर आपको जीना है तो ये अजामिल को यहां से मत लेके जाओ, नहीं तो आपको दंड देंगे। यमदूत को बोल रहे हैं, यमदूत सबको दंड देते थे, बोले हम आपको दंड देंगे। यमदूत घबरा गए, बोले हिम्मत कैसे हुई किसी की हमको रोकने की। लेकिन जब देखा तो विष्णु दूतों का रूप ही ऐसा था, इतना तेज, इतनी पवित्रता झलक रही थी। यमदूत भी थोड़ा तो सहम गए, बोले कौन है ये लोग, इतने सुंदर थे। बोले पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके चेहरे कमल नेत्र थे, उनके उनके मुकुट बड़े तेजस्वी थे, उनके चार भुजाएं थी, उनमें अनेक प्रकार के, उन्होंने बोलते हैं धनुष बाण भी पकड़ा था, तलवार पकड़ी थी, और गदा थी, और शंख था, चक्र था, पद्म था, इतना सब पकड़ के रखा था। और कमल के फूलों की मालाएं पहनी थी, आभूषण ज्वेलरी पहनी थी, बड़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी। उनके आते ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। बड़ी सुंदर बात है, गंदी से गंदी जगह जाके भी पवित्र आता है, तो पवित्र संत के आने से पूरा पवित्रता झलकती है। अभी यमदूत जो थे उनका यमदूत सोचते थे जो पापी व्यक्ति है वो तो हमारे अधीन है, हमारा कंट्रोल है, ये लोग कौन आ गए। तो यमदूत तो केवल पापी लोग को दंड कर सकते थे, विष्णुदूत यमदूत को भी दंड दे सकते थे, यमराज को भी दंड दे सकते थे, अगर वो एक भक्त के प्रति कुछ गलत करें तो। दैट वाज द पावर ऑफ विष्णुदूत। तो यमदूत को किसी ने आज तक टोका नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा, पूरा कंफ्यूज थे। और विष्णुदूत से पूछते हैं आप कौन है, कोई देवता है आप, हमें अपना कार्य करने से क्यों रख रहे हैं, अरे हमारा ड्यूटी कर रहे हैं हम यमराज के सिपाही हैं। विष्णुदूत मुस्कुराते हुए बड़ी गंभीर वाणी में देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, जितने मेच्योर लोग होते हैं वो एजिटेट होकर नहीं बोलते। विष्णुदूत भी प्रेम से अपनी बात रख रहे हैं।
और बोल गंभीरता से बोल रहे हैं, बोले आप बोल रहे हैं आप यमराज के सिपाही हैं, लेकिन आप तो यू लुक लाइक सम घोस्ट्स। बोले अगर आप यमराज के सिपाही हैं तो पहले तो ये बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और दूसरा, पापी व्यक्ति कौन है जो उसको दंड देने की प्रतिक्रिया सिस्टम क्या है। भाई यमदूत बोले देखो वेद जो हैं वो तो साक्षात भगवान नारायण ने दिए हैं मनुष्य समाज को, और जो भी वेदों में प्रिस्क्राइब किया है वो धर्म है, और जो उससे विपरीत है अधर्म है। अच्छा, अब ये साक्षी कौन है कि किसने धर्म का पालन किया किसने अधर्म का, तो बता रहे हैं, बोले कहीं साक्षी हैं, सूरज साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, अम, आकाश साक्षी है, वायु साक्षी है, अग्नि साक्षी है, दिन साक्षी है, रात साक्षी है, जल साक्षी है, आत्म परमात्मा साक्षी है, यमराज साक्षी है, तो कई प्रकार के साक्षी हैं। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं बहुत लोग देख रहे हैं, सूरज देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, दिन देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, और देवताओं में भी परम देवता कौन है, परमात्मा, वो देख रहे हैं, यमराज स्वयं देख रहे हैं। और वो बोलते हैं इन साक्षियों ने जब बोला कि ये व्यक्ति को दंड देना चाहिए, वो व्यक्ति दंड का अधिकारी हो जाता है। और अजामिल ने तो बहुत सारे पाप किए हैं और उसने प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए अजामिल के लिए नरक निर्धारित किया गया है। आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं। विष्णुदूत बोलते अजामिल ने, आप बोल रहे हैं प्रायश्चित नहीं किया, अरे अजामिल ने तो एक नाम नारायण लेके जिस असहाय हेल्पलेसली जिस प्रकार से उसने पुकारा, जैसे ही आपको देखा उन्होंने तो सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। यहां तक कि अभी ही नहीं, वो तो कई बार नारायण बोलता है अपने पुत्र को पुकारते हुए। बोले ऐसा चैंटिंग अगर अनइंटेंशनली भी किया जाए ना, व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। ये है हरि नाम की जप की शक्ति। बोले सिंपली नाम जप से पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का ध्यान आकर्षित कर लेता है, भगवान उसको सारी प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए अजामिल को आप नरक में मत लेके जाओ, नारायण का नाम वो सभी नरकों से मुक्त हो गया है। फिर कई श्लोक बोलते हैं हरि नाम पे, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस चैंटिंग, अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस चैंटिंग भी व्यक्ति को पाप से मुक्त करती है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम अनइंटेंशनल अनकॉन्शियस चैंटिंग करें, हमें ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए, कि हमें केवल पाप से मुक्त नहीं होना है, हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के प्रति सेवा प्राप्त करनी है। इस बात पे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए कि अनइंटेंशनल अनकॉन्शियस क्या होता है, अनइंटेंशनल अनकॉन्शियस मुझे ध्यान से ना किया जाए, तो उस पे एक्सपेंड करते हुए बोलते हैं कभी कभी लोग जब करते हैं गिरते हुए, गिर रहे थे, अरे कृष्णा बोल दिया, कहीं स्लिप हो रहे हैं वहां पे जब कर दिया। कभी कभी ऐसे ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और हरे कृष्ण ट्रेवल करते हुए, कभी शरीर में दर्द होता है तो बोलते हैं हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कुछ नाम लेते हैं दर्द में। कभी चोट लग जाती है तो नाम जप करते हैं। बोले किसी भी अवस्था में नाम जप किया, चाहे वो बहुत प्रेम से नहीं किया, किसी पीड़ा में आके किया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आग एक सूखी घास को राख बना देती है, भगवान का हरि नाम सभी पापों को राख बना देता है। चाहे वो जानते हुए लिया जाए या ना जानते हुए, घास को थोड़ी ना मालूम है आग का प्रभाव क्या है, लेकिन आग तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और उसी प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं मेडिसिन का, दवाई आप जानते हैं उसका प्रभाव या नहीं, मेडिसिन लेंगे तो शरीर में फायदा तो होगा उसका। तो इस प्रकार से ये सब उदाहरण दे के बताया, प्रूफ किया कि अजामिल सभी पापों से प्यूरिफाई हो गए। तो तब यमदूत भी सहमत हो गए, बोले ठीक है ठीक है, अजामिल को छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन सब भागते हुए यमराज के पास गए, बोले ऐसा ऐसा हो गया, आपने हमें सिखाया नहीं था, ऐसा भी कुछ क्लॉज होता है, ऐसा भी कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। और अजामिल तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही थे, लेकिन फिर भी वो सब सुन रहे थे, आत्मा के स्तर पे सब सुन रहे थे, यमदूत और विष्णुदूत का कन्वर्सेशन। तो हमने देखा कभी कभी इस जगत में भी, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति आईसीयू में होता है, लगता है अनकॉन्शियस है, लेकिन अंतिम समय में उसको कभी कभी यमदूत दिखते हैं, और फिर वो जाग जाता है, अरे ये कौन आ गया, डर जाता है वो। कोई नहीं देख सकता लेकिन वो देख सकता है, ऐसे कई किस्से होते हैं।
ये यमदूत जो थे उन्होंने सिद्धांत बोले थे कि कैसे एक पापी व्यक्ति को दंड देना चाहिए, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे वो एक साधारण पापी व्यक्ति पे लागू होते थे, स्पेशल विष्णु के भक्त पे नहीं। लेकिन विष्णु दूतों ने जो सिद्धांत बोले थे वो उस पे लागू होते थे जिसने भगवान का नाम जप किया है। कैसे उसको माफ किया जाता है, कैसे उसको दया दी जाती है। तो एक ऑर्डिनरी धर्म है, एक स्पेशल धर्म है, एक दिव्य धर्म है जो स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें कृपा को, दया को, क्षमा को स्थान दिया गया है। तो एक व्यक्ति नियम बोल रहा है, अरे इसने ऐसा किया है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, इसने ऐसा किया है, लेकिन किस परिस्थिति में किया, कौन है वो, उसका स्पेशलिटी क्या है, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि विष्णुदूत आया जामिल को भगवान के धाम ले गए, लेकिन फिर भी बोले कि नरक तो मत लेके जाओ, डिफरेंट प्लान फॉर हिम। तो अजामिल सुन रहे थे सब, तो वो खुश हो गए, उन्होंने विष्णुदूतों को प्रणाम किया, कृतज्ञता अर्पण करी। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते विष्णुदूत वहां से जा चुके थे। अजामिल बड़ा पश्चाताप करने लगे अपने, कि मैंने कितना पाप किया, कितना पाप किया, और देखो भगवान कितने कृपामय हैं, उन्होंने इतनी कृपा दी हमको, अपने दूतों को भेज दिया। सोच रहे थे मैं कितना पापी हूं कि मैंने ये सब किया, सोचो। कौन कौन सा पाप किया, बोले मैंने अपने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया। लेकिन फिर अजामिल सोचते हैं ये सपना था या वास्तविकता थी, और ये चले कहां गए जो लोग आए थे। अजामिल ये भी सोचते हैं कि मैंने, क्या मेरी लायकियत है कि इनको देखा, शायद कुछ तो जाने अनजाने में पिछले जन्म में या कभी तो कोई आध्यात्मिक कार्य कर दिया, कुछ स्पिरिचुअल पुण्य सुकृति कमा ली, उसकी वजह से शायद इनको दर्शन हो गए मेरे को। क्योंकि जानते थे कर्मों का विज्ञान, तो जानते थे अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, सुकृति कमानी पड़ती है विष्णु कृपा के लिए। तो अजामिल ये बात सोच रहे थे, अरे मैंने क्या किया। अजामिल का हृदय बहुत कृतज्ञता पूर्ण हो गया। फिर सोचने लगे कि चलो अभी मुझे ये सेकंड चांस मिला है, इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब लिखा है सेकंड चांस। पहले बताया था दोबारा, हाँ, पहले मालूम था सही है लेकिन आप गलत मार्ग पे आ गए, अभी आपको दोबारा चांस दिया है, बेटर अभी तो दोबारा गलती मत करना, मौके का फायदा उठाओ। तो बोले मुझे सेकंड चांस मिला है, नाउ आई विल गिव अप ऑल माय बैड हैबिट्स, और अब तो ध्यान पूर्वक भक्ति करूंगा, प्रेम से भगवान का नाम जप करूंगा। तो अजामिल के जीवन में बहुत कुछ हुआ, एक तो रिपेंटेंस हुआ, मतलब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने गलती किया, और जिन्होंने हेल्प किया उनके प्रति ग्रेटिट्यूड हो रहा है, और तीसरा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि अब सही मार्ग पे आएंगे। तीनों हेल्प की है ना, रिपेंटेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि कोई हेल्प कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता, इनकी हेल्प की वजह से मैं सही रास्ते पे आ रहा हूं। फिर जामिल हरिद्वार की तरफ निकल गए और वहां पे भगवान विष्णु की खूब भक्ति करी, और अच्छा 12 साल बोलते हैं अच्छा आध्यात्मिक जीवन जिया, और उसके बाद अपना शरीर छोड़ दिया गंगा जी के तट पे, और आध्यात्मिक शरीर मिला बिल्कुल विष्णु के धाम जाने योग्य। और विष्णु दूत उनको स्वयं लेके गए, एक सुंदर स्वर्ण गोल्डन एयरप्लेन आया उनके लिए वैकुंठ लेके जाने के लिए। ऐसे नहीं कि चलो टिकट बुक कर लो जाके स्टेशन पे अपना, हाँ स्पेशल उनको लेने के लिए आए। अजामिल का तो जीवन सक्सेस हुआ। यमदूत का क्या हुआ, वो यमदूत गए थे ना यमराज के पास, उनका क्या हो गया। विष्णु दूतों ने उनका हरा दिया, तो यमदूत यमराज के पास गए बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि पहली बार जीवन में कहीं पे उनको डिफीट मिला है, पूरी तरह से उनका जैसे मानो अहंकार चकनाचूर हो गया वो यमदूतों का। सोच रहे थे कि अरे हम गए थे यमराज के कहने पे, और जब भी कोई रुकावट आती है यमराज पर्सनली हेल्प करते हैं, इस बार यमराज ने हेल्प भी नहीं किया, क्या फायदा ऐसे स्वामी का, हम अपनी नाक कटा के आ गए। इन्होंने बोला जाओ कार्य करो, और खुद हेल्प करने भी नहीं आए। और फिर वो आज उनको एक तो यमराज पे फ्रस्ट्रेशन कि आप हेल्प करने नहीं आए।
हम सफल नहीं हुए, आपके आपने ऑर्डर दिया, हम करने गए, हम सफल नहीं हुए, कैसे कैसे ऑर्डर देते। दूसरा सोच रहे थे यमराज की एबिलिटी, क्या सच में यमराज शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पापियों को दंड देने की शक्ति है उनमें। यहाँ तो लग रहा है यमराज से भी ऊपर कोई है, क्योंकि अभी तक वो सोचते थे यमराज इज द अल्टीमेट, यमराज सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर वो यमराज से बोलते हैं, जरा बताना आपके अलावा और कौन कौन लोग अथॉरिटी हैं इस जगत में जो पापी लोग को दंड देते हैं। और अगर सबकी अपना अपना ओपिनियन है तो कैसे काम चलेगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ये तो। वो बोलेगा ऐसा दंड दो, वो बोलेगा ऐसा दो, वो बोला इसको माफ कर दो, दिस इज मल्टीपल लीडर्स प्रॉब्लम, है ना। एक लीडर कभी कभी हो तो आसानी भी होती है कि सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है, लेकिन एक लीडर होने से कभी कभी समस्या भी होती है। अगर समय से, अरे आपके तो हाथ से सिचुएशन निकल गया, अभी क्या करें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यमराज आपके होने से सिचुएशन निकल गया, और अगर बहुत सारे हैं तो फिर और कंफ्यूजन है। तो हम सोचते थे केवल आप अकेले हैं, बट ये चार दूसरे आ गए, उन्होंने आपका ऑर्डर धज्जियां उड़ा दी पूरी। उन्होंने हमारी रस्सियां काट डाली जिससे हम अजामिल को पकड़े हुए थे। और जब अजामिल ने ये ना रा य न बोला, चार लोग उनको अलग मार्ग पे लगा दिया। अभी यमराज के जो दूत हैं यमराज को ही चैलेंज कर रहे हैं, मतलब गुस्से में आए हैं और यमराज को चैलेंज कर रहे हैं। कभी कभी होता है आपके खुद खुद आपके खुद के सेवक या आपके खुद के टीम मेंबर आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, तो ये गुस्सा हो गया यमराज पे गुस्सा, और यमराज लेकिन कुछ गुस्सा नहीं हुए, वो समझ गए कि बेचारे गए थे, काम नहीं हुआ, तो नेचुरली गुस्सा आता है। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी इट इज वेरी ह्यूमन। तो बोले ठीक है ठीक है, हाँ यमराज। लेकिन यमराज उनकी सारी जो गुस्से में एक नारायण शब्द सुना तो बड़े खुश हुए। बोले क्या बात है, मेरे दूत भी भगवान का नाम ले रहे हैं, अरे कहाँ होके आए हैं, ये तो कीर्तन कर रहे हैं, बार बार नारायण नारायण कर रहे हैं। बड़े खुश थे। और तब यमराज भी एक्सटेसी में चले गए, नारायण का नाम सुन के वो भी नारायण को स्मरण करने लगे। और तब यमराज क्या बोलते हैं देखो, ये सब भी ये लीला में बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। यहाँ पे यमराज ज्ञान भी देते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है। तो बोलते हैं अरे मेरे प्रिय सिपाहियों, भगवान विष्णु स्वयं सुप्रीम है, भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है, और वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, और सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। तो ये वाला चैप्टर भी कोट कर सकते हैं, देखो यमराज क्या बोल रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है। बोले वो सबके सृष्टि करने वाले हैं, और इस ब्रह्मांड में सबकी सृष्टि उन्होंने की है। और जो आपने चार लोग देखे ना, वो उन्हीं के सेवक हैं, विष्णु दूत हैं। तो सोचो इतनी बड़ी शक्ति के सेवक आए हैं, मेरे भी स्वामी हैं विष्णु, उनके सेवक आए हैं वो। उनका सम्मान तो भगवान जैसा ही करना चाहिए, सारे देवता भी उनकी वर्शिप करते हैं। और फिर नेक्स्ट बोलते हैं कॉमन व्यक्ति उनको देख नहीं सकता, बहुत रेयर कोई देख सकता है, बड़ी कृपा हो जाए, नहीं तो दिखते नहीं है वो, आपको दिख गए वही बड़ी स्पेशल चीज है। उनका काम क्या है, बोले वो भगवान के भक्तों को दुश्मनों से और सभी कठिनाइयों से बचाते हैं। यमराज ने बड़े डिटेल में विष्णु दूतों के सारे गुण बताए, ताकि उनके जो सेवक हैं, यमराज के सेवकों के रास्ते में रुकावट बन गए। लेकिन बोले आप उनसे एनवी मत करो, देखिए हम लोग भी कभी कभी कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के कोई विशेष भक्त आके रोक देते हैं, बोले आप ये नहीं कर सकते, तो हमें उनके प्रति द्वेष होता है, गुस्सा होता है, क्या रोक दिया, हम सोच के बैठे थे करेंगे ऐसा। बोले डू नॉट बी एनवियस ऑफ देम, उनकी विशेषता को समझो। फिर यमदूत पूछने लगे, यमदूत पूछते हैं कि आप बोल रहे हैं कि वो भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन अजामिल तो बहुत पापी था, उसकी रक्षा क्यों करी, ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तब यमराज बोलते हैं देखो, धर्म की सही परिभाषा समझना है ना, आसान नहीं है समझना, धर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बहुत ही महान व्यक्ति जिसे महाजन बोलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त ही धर्म की जटिलताओं को, कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं। कहीं पे लग रहा होगा ये पापी है लेकिन वो पवित्र होगा, कहीं पे लग रहा होगा ये पवित्र है शायद पापी होगा। तो ये जटिलता को समझना बहुत एक्सपर्ट लोग समझ सकते हैं। तो बताते हैं ये महाजन कौन है, उसमें से एक यमराज भी होते हैं, ब्रह्मा जी महाजन है, शिव जी महाजन है, अनेक 12 महाजनों का नाम है। और लंबी बात को छोटा करते हुए बोलते हैं कि ये सब महाजन समझ सकते हैं असली धर्म क्या है, और असली धर्म क्या है,
हर जीव का मेन धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा करना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और भक्ति की शुरुआत और अंत दोनों क्या है? नाम जप। मेनली शुरुआत कैसे होती है? नाम जप से। और अगर आप प्रमाण मानते मांगते हैं, इसका प्रमाण शास्त्र छोड़ो, अजामिल को ही देखो। अजामिल का एग्जाम्पल देख के आप समझ जाएं कि नाम जप की महिमा क्या है। केवल नाम जप करने से वो मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्त हो गया। इसलिए सिंसियर नाम जप करके व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमराज कंटिन्यू किए, बोले जो भी भक्ति करेगा भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की, भगवान किसी और रूप की, वो भगवान के कहीं अवतार है ना, विष्णु के कहीं अवतार। यहां मैं विष्णु तत्व की बात कर रहा हूं। सभी देवताओं को विष्णु से इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन विष्णु तत्व में, विष्णु कैटेगरी में जो आते हैं, कृष्ण है, राम है, बोले उनकी सेवा करेगा, भक्ति करेगा, यमराज बोलते हैं वो मेरे पनिशमेंट के दायरे में आता ही नहीं है। पहले तो ये समझ जाओ, उनका पूरा फाइल हमारे ऑफिस से उनके ऑफिस में चले जाता है। क्योंकि अगर उनसे जाने अनजाने में पाप हो भी जाए तो भगवान का नाम उनकी रक्षा करता है। इसलिए आदेश देते हैं, बोले ऐसे भक्त को कभी भी अरेस्ट मत करना जो नाम जप में लगे हैं। क्यों? भगवान का जो गदा है वो ऐसे भक्त के इर्द गिर्द घूमता है और रक्षा करता है। कौमुद की नामक गदा है। और फिर अंत में बोलते हैं, मैं ही क्या, ब्रह्मा जी और स्वयं काल, काल का भी रूप जो होता है, वो भी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता। इस प्रकार से यमदूतों को चेतावनी दिया कि मत करना आगे से, किया सावधान किया, चेतावनी से ज्यादा सावधान किया। और उनको बोला, किसको लेके आना है नरक में? बोले उनको लेके आओ जिनका सर कभी भी भगवान कृष्ण के सामने, हरि के सामने, विष्णु के सामने झुकता नहीं है, जिन्होंने कभी जिह्वा से उनका नाम नहीं लिया है। सर झुका नहीं है, जिह्वा से नाम नहीं लिया है, जिन्होंने कभी उनकी उपासना नहीं, वर्शिप नहीं किया है, जिन्होंने मन में कभी स्मरण नहीं किया है, उनको लेके आओ। तो यहाँ पे यमदूतों को जो आदेश था वो समाप्त हुआ। और यमराज सोचते हैं एक्चुअली हमने और हम, मैं और आप, हम सब अपराधी हैं भगवान के, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमें माफ करो। अज्ञानता में हमसे ये उद्दंडता हो गई, हमने अजामिल जो आपका भक्त है, नारायण नाम में इतना समर्पण है, उसको दंड देने का प्रयास किया, प्लीज फॉरगिव अस। उस दिन से जैसे ही विष्णु दूत भगवान विष्णु या कृष्ण के, सॉरी, यमदूत भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्तों को देखते हैं, वो इतने डर जाते हैं, देख के देखते भी नहीं, नहीं नहीं हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो बहुत सुंदर बात है, जो लगातार हरि का नाम जप करता है, हरि के बारे में सुनता है, आसानी से पापों के सागर को तर जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी चीजें। अभी यमदूत जो आए थे वो यमराज के पास आए थे और बड़े चैलेंजिंग भाषा में बोल रहे थे, अरे आप कैसे स्वामी हैं? या तो आप स्वामी नहीं हैं, आप गलत हैं, या मल्टीपल लोग हैं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है? यमराज ने देखा उनके टीम के लोग उनके ऊपर गुस्सा हुए हैं। यमराज ने पेशेंस, धैर्य से उनको सुना। गुस्सा नहीं हो गए, धैर्य से सुना, समानुभूति रखते थे। वो जानते थे बेचारे यमदूतों पे क्या बीत रही है, क्योंकि आज तक उनके मार्ग में कोई रुकावट बना ही नहीं। सो दे हैड नेवर एक्सपीरियंस कि कोई दूसरा हायर पावर आ गया हो। जिसे बोलते हैं एम्पैथी, बोलते हैं ना इंग्लिश में, पुटिंग अवर सेल्व्स इनटू अनदर पर्सन शूज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। यमदूत किस भावना से गुजर रहे हैं वो यमराज ने समझा, धैर्य से डील किया। और उनको डांटा भी नहीं, उनको प्रेम से समझाया, क्योंकि पहले कभी इस विषय में चर्चा ही नहीं हुई थी। प्रेम से समझाया। तो अगर जीवन में कभी भी कोई कोई भी आपके परिवार का सदस्य, छोटा बच्चा, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदार एजिटेट होके आते हैं, आप एजिटेट मत होना, धैर्य से सुनना, चाहे वो आपके ही निंदा कर रहे हो, क्योंकि उसकी भावना को समझो, उसके ऊपर कोई पीड़ा आई है, उससे उसका माइंड डिस्टर्ब्ड है। जो उनको शांत होने दो, सही समय पे उनको समझाओ कि आपके मन में क्या चल रहा है और सही तत्व क्या है।
तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर अजामिल की कथा है जो हरि नाम की महिमा के बारे में बताया गया है।